दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज यक्षिणी को। ये सीरीज 6 एपिसोड की है और हर एक एपिसोड में एक नया ट्विस्ट है। इस वीडियो में हम 3 एपिसोड को कवर करेंगे और अगले वीडियो में बाकी 3 एपिसोड को। कहानी आपको पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो सीरीज की शुरुआत होती है महाकाल नाम के एक तांत्रिक से, जो पानी के अंदर ध्यान कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम एक क्लासिकल डांस टीचर को देखते हैं, जो कुछ लड़कियों को डांस सिखा रहा होता है। तभी उसे एक बहुत खूबसूरत खुशबू की महक आती है और वो उसका पीछा करते हुए जाता है। तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और अचानक से दोनों बिस्तर पर आ जाते हैं। तभी उस लड़की की आंखें नीली हो जाती है, साथ ही उसके नाखून भी बढ़ने लगते हैं, जैसे कि वो कोई चुड़ैल हो। वो चुड़ैल उस लड़के को मार देती है। इधर महाकाल पानी से बाहर आता है और अपने शिष्य भैरवा से कहता है कि उस दुष्ट लड़की ने और एक इंसान को मार दिया है। दरअसल महाकाल नाग देवता का भक्त होता है, जिस वजह उसके अंदर काफी शक्तियां मौजूद होती है। महाकाल उस चुड़ैल को बंदी बनाना चाहता है। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो हाथ में एक छोटी सी मूर्ति लेकर उसे बात कर रही थी। वो जब बात करती है तब उस मूर्ति के अंदर जान आ जाती है। उस मूर्ति का नाम बद्रा होता है। वो बद्रा से कहती है कि हमारा आज का काम पूरा हुआ। उसके बाद वो लड़की एक दूसरे जगह जाने के लिए निकलती है। तभी वो फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वो इस पृथ्वी लोक की नहीं है। वो एक मनुष्य के प्यार में पड़ गई थी, जिस वजह उसे श्राप मिला है और उस श्राप से मुक्त होने के लिए उसे 100 शुद्ध ब्रह्मचारियों को मारना होगा, तभी वो अपने लोक जा पाएगी। 99 को उसने अभी तक मार चुकी है। उसके बाद हम कृष्णा को देखते हैं, जो एक खूबसूरत लड़की का सपना देख रहा था। आज कृष्णा का जन्मदिन है, साथ ही आज वो 30 का हो चुका है। उसके घर वाले उसे शादी के लिए जबरदस्ती करते हैं, पर कृष्णा को तलाश है ऐसी लड़की की जो उसे पहले प्यार करे, बाद में शादी। लेकिन आज तक उसे ऐसा कोई मिला ही नहीं। उसने अपने घर वालों से कहा था कि जब वो 30 का हो जाएगा तब वो उनकी मर्जी से शादी कर लेगा। इसलिए कृष्णा की बहन उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, पर कृष्णा कहता है कि आज का पूरा दिन अभी तक बाकी है। कृष्णा की माँ को गुजरे हुए बहुत साल हो चुके हैं। कृष्णा अपने पापा को ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके पापा ठरकी टाइप का होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बहाने लड़कियों की पिक्चर देखता रहता है। कृष्णा एक मोटेल में एज ए मैनेजर काम करता है। उसके दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। दूसरी तरफ इस शहर में हम उस लड़की को देखते हैं जो एक कंपनी में जॉब के लिए आई हुई है। वो अपना नाम माया बताती है। माया को देख ऑफिस के सारे लड़के लार टपकाने लगे, सिवाय एक को छोड़ के। माया जब उसके बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्यार में बहुत बार धोखा खा चुका है, जिस वजह अब वो लड़कियों को नफरत करता है। माया को ये भी पता चलता है कि वो आदमी अभी तक वर्जिन है। ये सुन माया मन ही मन खुश होती है, क्योंकि उसे इस तरह के आदमी की तलाश थी। उसके बाद माया उस आदमी के पास जाती है और उस आदमी को डिनर पर चलने के लिए कहती है। अब इतनी खूबसूरत लड़की को देख वो मना नहीं कर पाता। इधर कृष्णा मोटल में बार बार गाड़ी की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उसका आज का दिन खत्म होने वाला है, लेकिन उसे अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। तभी माया उसके मोटल में आती है। माया को पहली नजर में देख के वो उसे पसंद कर लेता है और उसके पास जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसे भाव नहीं देती। तभी वहाँ वो ऑफिस वाला बंदा आता है। उसे देख कृष्णा अपसेट हो जाता है। कृष्णा के दोस्त उसे समझाते हैं कि वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ले। अगले दिन वो अपने घर वालों के साथ लड़की देखने जाता है। लड़की बहुत ही सुंदर होती है। कृष्णा के साथ उसके घर वालों को भी लड़की पसंद आती है और दोनों परिवार मिलकर सगाई का डेट फिक्स करते हैं। इधर माया उस आदमी को घर पर बुलाती है। वो आदमी बहुत नर्वस होता है। ये देख माया उसे कहती है कि मुझे पता है आप वर्जिन हो, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी वो आदमी कहता है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, दरअसल मैं पर्सनल लाइफ को ऑफिस के साथ मिक्स नहीं करना चाहता। ये सुन माया की आंखें गुस्से में नीली हो जाती है। माया जब अपने असली रूप में आती है तो वो आदमी डर कर कोमा में चला जाता है। माया अपना काम पूरा नहीं कर पाती और एक पेड़ में बैठ के रोने लगती है। तभी वो दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि माया एक यक्षिणी है और वो अलकापुरी के रहने वाली है। अगर वो आदमी वर्जिन होता तो वो उसे मारकर अलकापुरी लौट जाती। इधर कृष्णा की मंगेतर अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि शादी के बाद भी मेरा पति तुम ही रहोगे। वो ये भी कहती है कि कृष्णा जैसे बेवकूफ उसने आज तक नहीं देखी, लेकिन कृष्णा पीछे से सारी बातें सुन लेता है। ये सुन कृष्णा पूरी तरह से टूट जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ के एक सुसाइड नोट लिखता है। वो लिखता है कि सबकी जिंदगी में अलग अलग सपने होते हैं। मेरा भी सपना था कि कोई मुझसे सच्चा प्यार करे
और इसी सच्चे प्यार के कारण मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। तभी वो चिट्ठी हवा में उड़ जाती है। इत्तेफाक से वो चिट्ठी माया के हाथ लग जाती है। वो भी इसी पेड़ में बैठी होती है। चिट्ठी पढ़ के माया के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। तभी वो नीचे कृष्णा को देखती है जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। ये देख माया उसे बचाती है। कृष्णा उसे देखकर पहचान जाता है। माया उसे झूठ कहती है कि उस आदमी ने उसे छोड़ दिया है जिस वजह वो भी यहाँ खुदकुशी करने आई थी। माया कृष्णा को किस करती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन कृष्णा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। माया उसे यकीन दिलाती है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो किस्मत हमें बार बार मिलाएगी। उसके बाद हम महाकाल को देखते हैं जो जंगल में किसी सफेद कुमुदनी ढूंढने निकला है जिसके सहारे वो माया तक पहुंच सकता है। भैरवा जब यक्षिणी के बारे में पूछता है तो महाकाल कहता है कि यक्षिणी लोक को अलकापुरी कहते हैं जिसका राजा कुबेर होता है। वहाँ के यक्षिणी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। यक्षिणी का काम होता है धरती की संपत्ति का रक्षा करना। हर एक यक्षिणी का अलग अलग शक्तियाँ होती है और वो शक्तियाँ उन्हें खास बनाती है। महाकाल कहता है कि 100 साल पहले एक तांत्रिक ने भिब्रमा यक्षिणी को संतुष्ट करने के लिए घोर तपस्या की। उसके तपस्या से संतुष्ट होके भिब्रमा यक्षिणी ने उस तांत्रिक को सफेद कुमुदिनी दान की। ये सफेद कुमुदिनी सिर्फ अलकापुरी में पाया जाता है और उसकी मदद से हम माया तक पहुंच सकते हैं। अब महाकाल एक झील के पास आता है और अपने 2 आदमियों को जो फूल ज्यादा चमक रहा है उसे तोड़ के लाने के लिए भेजता है, लेकिन कोई अलौकिक शक्ति उन्हें पानी के अंदर खींच लेता है। फिर महाकाल भगवान शिव को स्मरण करता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है। भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और उसे सफेद कुमुदिनी ढूंढने में महाकाल की मदद करते हैं। उसके बाद हम कृष्णा को देखते हैं जिसे शादी टूटने का कोई दुख नहीं है, उल्टा आज वो बहुत खुश है। ये देख उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे आखिर उसे हो क्या गया है। पूछने पर कृष्णा कहता है कि एक लड़की ने उसे किस की और ये भी कहा कि हमारा प्यार अगर सच्चा है तो किस्मत हमें दोबारा मिलाएगी। कृष्णा की बात उसके दोस्तों के पल्ले नहीं पड़ रहा। उन्हें लग रहा कि शादी टूटने की वजह से शायद कृष्णा सदमे में चला गया है। इधर महाकाल उस फूल को पीसकर एक मिश्रण बनाता है। भैरवा पूछता है कि ये सब करके हमें क्या मिलने वाला है। तो महाकाल कहता है कि कुबेर सिर्फ अलकापुरी का राजा ही नहीं बल्कि रावण का बड़ा भाई भी है। एक बार रावण ने राक्षस और नागों की मदद से लंका का शासन कुबेर से छीन लिया, लेकिन रावण के मरने के बाद कुबेर ने नेवले पर सवार होकर नागलोक पर आक्रमण किया। साथ ही अनमोल नागमणियों को भी उसने लूट लिया। इसलिए मैं कुबेर को नहीं छोड़ने वाला। महाकाल एक जाना माना आर्टिस्ट होता है। वो उस फूल की मिश्रण को अपनी बनाई हुई पेंटिंग पर छिड़कता है और अपने आदमियों से कहता है उन पेंटिंग को शहर के हर होटल और रेस्टोरेंट में लगाने के लिए, ताकि जब भी माया इस पेंटिंग के आसपास आएगी तब पेंटिंग का कलर बदल जाएगा। दूसरी तरफ कृष्णा को देखते हैं जो अपनी दोस्तों के साथ एक बार में आया होता है। तभी उसे माया की खुशबू आती है। कुछ देर बाद कृष्णा को वहाँ माया नजर आती है। माया उसके साथ डांस करती है और दोनों खूब नशा करते हैं। फिर वो माया को छोड़ने उसके घर जाता है। टैक्सी में माया उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा ऐसा करना नहीं चाहता। कृष्णा माया को उसके कमरे में लाकर सुला देता है, लेकिन माया यह भी उसके साथ वही करने की कोशिश करती है, पर कृष्णा किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है। लेकिन बाहर उसे उसका भाई मिल जाता है, यानी उनका टैक्सी ड्राइवर। अब ये बात कृष्णा के घर वालों को पता चल जाता है और वो माया से मिलने के लिए जिद करते हैं। तभी माया कृष्णा को फोन करती है और उसके मोटेल में मिलने के लिए कहती है। कृष्णा मोटेल जाता है तो उसे महाकाल का भेजा हुआ पेंटिंग दिखता है। तभी वहाँ माया आती है और कृष्णा को एक शांत जगह पर मिलने के लिए कहती है जहाँ उन दोनों के अलावा कोई और ना हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम वहाँ किसी औरत को देखते हैं, शायद माया का ही पीछा कर रही हो। इतने में उस पेंटिंग का कलर भी बदल जाता है। रात को माया और कृष्णा नदी किनारे बैठे होते हैं। माया उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर कृष्णा ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, जिस वजह माया गुस्सा हो जाती है। कृष्णा माया को दुख पहुंचाना नहीं चाहता। वो कहता है कि एक बार शादी हो जाने दो, क्योंकि उसके पापा उसकी माँ को कभी खुश नहीं रख पाए। इसलिए कृष्णा जब छोटा था तो उसकी माँ ने उससे वादा लिया था कि वो शादी से पहले किसी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाएगा। ये सुन माया वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर मोटेल का एक स्टाफ उस पेंटिंग को देखता है जिसका कलर बदल चुका था। ये देख वो महाकाल के आदमियों को फोन करता है। वो उस पेंटिंग को ले जाते हैं। महाकाल उस पेंटिंग को देखकर खूब हंसता है और उसमें से कुछ कलर अपने अंगूठे पर लेता है और उसे किसी पानी के साथ मिला देता है।
फिर उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है। महाकाल अपने साथियों के साथ उस रोशनी का पीछा करने लगता है। इधर माया को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसलिए वो भद्रा से बात करती है। वो कहती है कि अगर उसकी शादी कृष्णा से हो गई तो वो एक सुहागन बन जाएगी। तो भद्रा कहता है कि शादी के पहली रात अगर तुम कृष्णा को मार दोगी तो तुम सुहागन नहीं रहोगी। इधर कृष्णा माया को ढूंढ के उसे शादी के लिए प्रपोज करने निकला है, तो दूसरी तरफ महाकाल माया को पकड़ने के लिए। महाकाल को माया मिल जाती है। वो अपनी शक्तियों से उसे बंदी बना लेता है, लेकिन वो माया नहीं ज्वाला होती है। यानी मॉडल में जो औरत माया का पीछा कर रही थी वो ज्वाला ही थी। ये भी बाकी यक्षिणियों में से एक है, ज्वालामुखी। महाकाल उसे माया के बारे में पूछता है, लेकिन ज्वाला झूठ बोलती है कि उसे पता नहीं। इसलिए महाकाल ज्वाला के शरीर से आदि शक्ति अपने अंदर ले लेता है और ज्वाला से कहता है कि अगर उसे पूरी शक्ति चाहिए तो माया को ढूंढकर उसके पास लाना होगा। दूसरी तरफ कृष्णा माया को ढूंढते हुए उस पेड़ के नीचे आता है जहाँ दोनों उस रात मिले थे। तभी वहाँ माया आती है और खुद पहले कृष्णा को शादी के लिए प्रपोज करती है, क्योंकि माया के पास आप कोई दूसरा रास्ता भी बचा नहीं था। कैसे भी करके वो कृष्णा को मारकर अलकापुरी जाना चाहती है। ये सुन कृष्णा खुश हो जाता है और शादी के लिए मान जाता है। उसके बाद हम एक गुरुजी को देखते हैं जो अपने छोटे शिष्य के साथ जंगल की ओर जा रहे हैं। वो छोटा शिष्य कोई और नहीं महाकाल होता है। उसके गुरुजी उसे कहते हैं कि आज जो यज्ञ करने जा रहा हो, इसे करने के बाद पवित्र स्थल की रक्षा करने वाली माया को पकड़ के उसे पूछूंगा कि गुप्त पवित्र स्थल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है, जिसके बाद से मैं उस अलकापुरी का कुबेर बनूंगा। महाकाल जब माया के बारे में पूछता है तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ध्यान पर बैठे होते हैं, तभी माता पार्वती को उनके साथ होने की इच्छा जगती है और वही इच्छा पसीने बनकर बाहर आई और इसी पसीने के बूंदों से जन्म हुआ 64 यक्षिणियों का, जिसमें एक ही माया जो हर तरफ से खूबसूरत और शक्तिशाली। उसके बाद गुरुजी उस पवित्र स्थल पर आते हैं और यज्ञ की तैयारी करते हैं। वो महाकाल के लिए एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं कि यह कुछ भी हो सकता है, तुम्हें किसी भी हालत में इस रेखा को पार नहीं करना है। गुरुजी यज्ञ शुरू करते हैं, तभी वहाँ माया आती है और उसे चले जाने को कहती है, लेकिन गुरुजी उसकी बात नहीं मानते, जिस वजह माया गुरुजी को मार देती है। महाकाल चाहकर भी अपने गुरुजी को बचा नहीं पाता। वो दूर से सब कुछ देख रहा है। तभी हम उसके हाथ में एक किताब देखते हैं। इतने में वहाँ माया आती है। महाकाल पहली बार माया को देखता है। यहाँ पर माया कहती है कि उसे ना तो छल से और ना ही बल से हराया जा सकता है। महाकाल इस बात को गौर करता है। उसके बाद हम माया को देखते हैं जो कृष्णा के घर पर आई हुई है। कृष्णा के घर वाले एक एक करके उसका टेस्ट लेते हैं। फिर वो कृष्णा को अकेले में बुलाकर कहते हैं कि उन्हें माया पसंद नहीं है, क्योंकि माया का इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी वहाँ ज्वाला आती है माया की मौसी बनके। ज्वाला को देख कृष्णा का पापा उस पर फिदा हो जाते हैं। अब मौसी के आ जाने से कृष्णा के घर वाले शादी के लिए इनकार नहीं कर पाते। रात को माया और ज्वाला एक दूसरे से मिलते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ज्वाला भी किसी श्राप की वजह से पृथ्वी लोक पर रह रही है। ज्वाला माया को आगाह करती है कि महाकाल इस शहर में आ चुका है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ज्वाला की बात सुनकर माया घबरा जाती है, जैसे कि वो उससे पहले कभी मिल चुकी है। इधर कृष्णा अपनी शादी लेकर बहुत खुश है। वो मॉडल के हर एक लोगों को कार्ड दे रहा है, लेकिन कार्ड में गलती से गलत एड्रेस छप गया है, इसलिए कृष्णा अलग से उसे ठीक करके दे रहा है। तभी वो उस पेंटिंग की तरफ देखता है और फैसला करता है कि वो महाकाल को भी अपने शादी में इनवाइट करेगा। इधर कृष्णा के दादी उसे लेकर देवी माता के पास जाती है। देवी माँ कहती है कि अगर ये शादी हुई तो घर में किसी न किसी की मौत पक्की है। कृष्णा इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वहाँ उनके साथ माया और ज्वाला भी गए थे। माया ज्वाला से कहती है कि वो देवी माता किसी के काबू में थी, जिस वजह उसने इस तरह की बात की। कोई तो है जो इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहा है। ज्वाला उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए ये शादी नहीं रुकेगी। उसके बाद कृष्णा शादी का कार्ड देने महाकाल के घर जाता है। कार्ड देकर जब वो बाहर आता है तो उसे याद आता है कि उस पर तो गलत एड्रेस लिखा है। कृष्णा उसे ठीक करने के लिए घर के अंदर जाता है और महाकाल को ढूंढने लगता है। महाकाल को ढूंढते हुए वो एक कमरे के पास आता है जहाँ वो कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो डर जाता है। घर आकर वो माया को इस बारे में बताता है कि महाकाल किसी शव के सामने यज्ञ कर रहा है। माया समझ जाती है और वो ज्वाला को इस बारे में बताती है। ज्वाला उसे बेफिक्र रहने के लिए कहती है, साथ ही कहती है कि अगर महाकाल शादी तक पहुंच भी जाता है तो मैं उसे अपनी माया जाल में फंसा दूंगी। इधर महाकाल देखता है कि उसने जो फूल झील से लाया था वो मुरझा गए हैं। ये देख वो समझ गया था कि यह माया आई थी, लेकिन यह माया नहीं,
कृष्णा के आने पर ऐसा हुआ है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कोमा से बाहर आ जाता है और अपने ऑफिस की एक लड़की को फोन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि माया की शादी हो रही है। इधर कृष्णा और माया शादी के लिए तैयार हो रहे थे। तभी वो आदमी कृष्णा के पास आता है और उसे शादी ना करने की सलाह देता है, लेकिन कृष्णा उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। इधर महाकाल को पता चल जाता है कि माया कहाँ है और वो शादी में आ जाता है। माया पहले से समझ जाती है और वो कृष्णा से जाकर कहती है कि ये जगह शादी के लिए ठीक नहीं है, शुरुआत से हमारे साथ बुरा हो रहा है। माया कृष्णा के साथ भाग जाती है। इधर महाकाल ज्वाला के पास आता है और माया के बारे में पूछता है। ज्वाला उसे एक नक्शा देती है। वो उस नक्शे के सहारे माया को पकड़ने जाता है। साथ भैरवा भी होता है। उसके हाथ में एक ग्रंथ होता है। महाकाल उसे उस ग्रंथ को संभाल के रखने के लिए कहता है। इधर माया और कृष्णा भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ महाकाल जंगल में चलते चलते थक जाता है, लेकिन माया उसे नहीं मिलती। फिर उसे एहसास होता है कि वो घूम फिर कर एक ही जगह पर आकर रुक रहा है। वो समझ जाता है कि उसके साथ ज्वाला ने छल किया है। और इसी के साथ इस सीरीज की 3 एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अगला 3 एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।